जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अवनीश सिंह आपके लिए फिर वापस आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि कल हमारी वीडियो और कल हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था एलसीएम एचसीएफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कल हमने एलसीएम के पैटर्न समझे थे कि एलसीएम को कितने पार्ट्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे, जो आपकी हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है, भाग विधि और गुणन विधि। अब बारी आती है एचसीएफ को। तो पहले चलिए समझते हैं एचसीएफ होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका सॉल्व पैटर्न होता है, कैसे एचसीएफ निकालते हैं। फिर आएंगे हम एचसीएफ निकालने के पैटर्न्स पे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। बेटा एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग सभी संख्याओं से दिया जा सके। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं से भाग दिया जा सके। जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम में अगर ध्यान से देखोगे तो वो ये जो नंबर्स हैं वो हमें गिवन होंगे, और एचसीएफ यानी वो डिजिट जिससे इसका प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए, यानी इस नंबर को, इन सारे नंबरों को हम इससे डिवाइड कर दें, प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए। और कैसी संख्या हो वो? बड़ी से बड़ी संख्या, यानी नंबर ऊपर से आएंगे हमारे गिवन, और एचसीएफ वो डिजिट हमारी यहाँ आएगी जिससे हम इन दिए हुए नंबरों को डिवाइड कर सके। ठीक है, दिए हुए नंबर को प्रॉपर्ली वो संख्या डिवाइड कर दे सारे। ये नहीं कि एक, अगर मान लो आपको 3 डिजिट दे दी तो उन 3 में से एक डिवाइड हो रही है, बाकी 2 नहीं हो रही, नहीं, वो दी हुई सभी 3 संख्याओं को प्रॉपर्ली डिवाइड कर दे, ऐसा एक बड़े से बड़ी संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी डेफिनेशन, ये था एक डायग्राम मेथड जिसे मैंने आपको समझाया। ये थी एचसीएफ की फुल फॉर्म। अब बढ़ते हैं हमारे एचसीएफ के पैटर्न्स की तरफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ के पैटर्न्स। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं एचसीएफ के टाइप्स, मतलब एचसीएफ को सॉल्व करने के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो कल हमने जो पढ़ा था एलसीएम, जैसे कि एलसीएम में आपने देखा था 2 टाइप्स होते हैं आपके सॉल्व करने के, सेम वही 2 टाइप्स होते हैं आपके एचसीएफ निकालने के। क्या कितने टाइप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा एलसीएम निकालने में इंपॉर्टेंट विधि कौन सी होती है? भाग विधि। उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एचसीएफ निकालने में कौन सी इंपॉर्टेंट विधि होती है, कौन सा मेथड अच्छे से लग पाएगा, कौन सा आप जल्द से जल्द सॉल्व कर पाओगे इन एग्जाम हॉल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने भाग विधि और गुणनखंड विधि की ओर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो समझते हैं पहले हम हमारी भाग विधि। ठीक है, भाग विधि समझते हैं, और उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल मैं यहां लेता हूं 24, 30, 40 का एचसीएफ फाइंड करना है। और किस विधि से करना है मेरे प्यारे बच्चों? भाग विधि से। एग्जाम्पल की ओर हमारे, तो एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों 24, 30, 40 का हमें एचसीएफ निकालना है, और किस विधि से निकालना है? भाग विधि से निकालना है। ठीक है, चलिए, तो 24 को हम यहाँ ले लेंगे। आपको मैंने बताया था कि हम यहाँ वाले पैटर्न से फॉलो करते हैं, और 24 को लेंगे, पहले डिवाइडर बनाएंगे और 30 को रखेंगे अंदर डिवाइडेड वाले बॉक्स के अंदर। तो 24 को अगर मैं 2 से करूंगा तो 48 हो जाएगा, इसलिए मैं 1 से डिवाइड कर देता हूँ। कितना आया मेरा? 6 आया रिमाइंडर। अब 6 बेटा रिमाइंडर आया, तो मैं क्या करूंगा? 6 को डिवाइडर बना दूंगा, 24 को मैं अंदर ले आऊंगा। 24, 6 4 जा 24, मेरा पूरा कैंसिल हो गया। लेकिन आप कहोगे सर अभी तो 40 बचा है, अब क्या करें? तो मैं ये कहूंगा बेटा, जो हमारा लास्ट डिवाइडर था यानी 6, क्या था हमारा लास्ट डिवाइडर? 6 को आप फिर से डिवाइडर रहने दो और 40 से इसको डिवाइड कर दो। यानी अगर ऐसी कंडीशन आपकी बनती तो आप जो आपका लास्ट डिवाइडर बचा उसे आप डिवाइडर रहने देना, और जो लास्ट डिजिट बची है उसे बॉक्स के अंदर ले आना। अब आप कहोगे सर ये कैसे डिवाइड होगा? तो मैं कहूंगा बेटा 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, है ना, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो 6 6 जा 36 ले लें, ठीक, 10 में 6 जा 4, ठीक। अब 4 अगर मैं यहाँ लिखूं तो कितना आएगा? 4, ठीक। अब 4 का यार 6 ले लेते हैं अंदर, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो बेटा मेरा जो सबसे लास्ट रिमाइंडर बच रहा है 2, वही मेरा इसका क्या होगा? एचसीएफ। क्या होगा मेरा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 30 एंड 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा मेरा प्यारा बच्चों? 2। ये थी हमारी भाग विधि, और काफी कंफ्यूजिंग भी होगी अगर आप लोगों के लिए, इसलिए अब आपको बहुत आराम से समझाता हूं। पहले आप 24 को 30 से डिवाइड करोगे, ठीक,
फिर आपका वो 24 को 30 से डिवाइड करोगे तो वंस टाइम में जाएगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 6। आप रिमाइंडर को ही डिवाइडर बना दोगे और 24 से डिवाइड करोगे। पहले वाले डिवाइडर को हमारा जो रिमाइंडर बचा उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में 24 कैंसिल हो गया। जब हमारी ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर पूरा आपका रिमाइंडर 0 बचे लेकिन एक डिजिट फिर भी आपकी बकाया बच जाए, तो आप उस डिजिट को बॉक्स के अंदर लिखोगे, डिवाइडेड बॉक्स के अंदर, और जो लास्ट डिवाइडर था उससे डिवाइड करोगे। तो 6 × 36, 4 बचा मेरा रिमाइंडर। इस 4 को मैं फिर से वही बैक वाला पैटर्न लाऊंगा और 6 से डिवाइड करूंगा। फिर जो लास्ट रिमाइंडर मेरा बचेगा बेटा, वो मेरा इस डिजिट का क्या होगा, HCF। समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं हमारे गुणनखंड विधि की ओर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम समझते हैं हमारी गुणनखंड विधि HCF निकालने की। HCF निकालने की गुणनखंड विधि के लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसी एग्जाम्पल को सॉल्व करने 24, 30 और 40 का हमें फाइंड करना है HCF। क्या किस विधि से प्यारे बच्चों, हमें फाइंड करना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अब आप फैक्टर, मैंने कल भी बताया था, फैक्टर मतलब टुकड़े, तो यहां से आप समझ जाओगे कि यहां पर भी हमें सबके टुकड़े करना, और सेम जो हमने पैटर्न एलसीएम निकालने के लिए फॉलो किया था गुणनखंड विधि में, सेम वही पैटर्न एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड विधि में लगाएंगे। क्या करा था, 24, 30 और 40 को सेपरेट कर लिया, इनका अलग अलग हमने डिवाइडेड निकाल दिया। ठीक है, तो पहले 24 को कितने टाइम में, 12, 2 6 2 3 3 1 3। ठीक, 15, 3 5 15, 5 1 5, 20, 10 और कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5। ये कल आपने करा था, मैंने बहुत तेज स्पीड से करा, नहीं समझ में आया, आप समझ सकते हो, 2 से डिवाइड करना नॉर्मली। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जैसे हमने वहां लिखे थे हर बार, 24 को अलग, 30 को अलग, 40 को अलग। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो मैं तुरंत कर लूंगा, कल जैसे किया था वैसे तो करना होगा। मैं कहूंगा बेटा आगे देखो, है ना। तो 24 का हमारे पैटर्न बनते हैं। 24 का क्या करके लिखते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, अब 30 का 2 × 3 × 5, फिर आता है 2 × 40 का 2 × 2 × 2 × 5। ठीक, ये हमारे बनते हैं पैटर्न इनके। अब आप कहोगे सर आप कुछ नहीं करोगे, आप इनके स्क्वायर बना लोगे, जिसकी ज्यादा डिजिट है वो, नहीं। अब हम निकाल रहे हैं HCF। क्या निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, HCF। तो HCF में क्या करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं कि वो नंबर जो इन तीनों फैक्टर्स के लिए कॉमन रहा हो, जो इन तीनों फैक्टर्स के लिए कॉमन रहा हो, यानी इन तीनों फैक्टर जब हमने इनका डिवाइड किया और इनके जो फैक्टर बन के आए हैं, यानी ये क्या बन के आए हैं, ये और ये, वो नंबर जो इन सब में कॉमन है वही इसका HCF होगा। अगर मैं देखूं 2 यहां भी है, यहां भी है, इस लाइन में भी है। ठीक, अब ये वाला 2 यहां है, यहां नहीं है, यहां है। ठीक है, यहां 2 है, यहां नहीं है, यहां है। फिर मैंने देखा 3 यहां है, यहां है, लेकिन यहां नहीं है। तो अब मैं देख रहा हूं 5 है, यहां है, यहां नहीं है, लेकिन ये पेयर कितने, 3 लाइन के। तो मेरे को जो अगर किसी नंबर का पेयर चाहिए तो वो तीनों लाइनों में आना उसका कंपलसरी, अगर नहीं आ रहा है तो वो उसका HCF नहीं बनता। तो मैंने यहां नोट किया कि मेरा भैया जो एक ऐसा केवल नंबर क्या मिल रहा है मुझे, 2, क्या मिल रहा है, 2, वो 2 ऐसा नंबर है जो तीनों के फैक्टर्स में कंपलसरी आया है, वही इसका HCF होगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, इसका HCF क्या होगा, 2। ठीक, कुछ नहीं, जो इन सबके फैक्टर्स में आया हो तीनों के, वो इसका HCF होगा। केवल वो नंबर, कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, बस आपको ये चेक करना है फैक्टर निकालने के बाद जो इन सबके मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो हमारे फैक्टर्स बन के आए हैं, इनके सबके पैटर्न में अगर आया है कंपलसरी, तो वो इस नंबर का, इस पूरी डिजिट का क्या होगा, HCF। ठीक है, चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो, क्या 224 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, 30, 40 सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए 2 is the highest common factor of 24, 30, 40। क्लियर। अब एक बड़ी मजेदार वाली बात मैं आप सबको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, कल जब हमने ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कल जब हमने एलसीएम निकाला था और HCF आज हमने निकाला, तो कल एलसीएम हमने इसी नंबर का निकाला, 24, 30
और 40 का। ठीक है, आज हमने एचसीएफ भी निकाला इसी डेट का 24, 30 और 40। तो ध्यान देने वाली बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, और इससे आप समझ भी सकते हो कि जब भी हमसे बोला जाता है एलसीएम में, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जब हमने इसका आंसर निकाला तो वो तो 120 आया, यानी इनसे तो बड़ा आया। और पोल क्या रहा, लोएस्ट छोटे से छोटी संख्या जो इन सभी दी हुई संख्या विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी अगर मैं इसको और इसका कंपैरिजन करूं तो कौन छोटा है भैया, ये दी हुई संख्या छोटी है सर, है ना। तो लेकिन 120 तो बड़ा है। तो हमेशा याद रखना एलसीएम में जो आप डिजिट फाइंड करोगे वो गिवन डिजिट से कैसी होगी, गिवन डिजिट से मेरे प्यारे बच्चों कैसी होगी, बिगर होगी। कैसी होगी, बिगर होगी। ये आंसर पहचानने के लिए भी बहुत आसान तरीका है, यानी एलसीएम आप जब निकालोगे तो गिवन डिजिट से बड़ी होगी, बहुत जल्दी समझ जाना है बात। और जब मैं एचसीएफ की बात करूं, वो बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी, है ना, बोल रहा है बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी की बात कर रहा हूं, तो भाई जब मैंने इसका एचसीएफ निकाला तो 2, वो तो इन सबसे छोटी है, तो यहां तो उल्टा फंडा हो रहा है। जहां बोल रहा है छोटी से छोटी तो वहां आंसर आ रहा है बड़ा नंबर, जहां बोल रहा है बड़ी से बड़ी वहां आ रहा है छोटा नंबर। तो ये एक आइडेंटिटी मेथड है एलसीएम के आंसर पता करने का और एचसीएफ के आंसर पता करने का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम के तीनों पैटर्न क्लियर कर दिए। कल हमारे क्वेश्चंस और एक लास्ट पैटर्न बचेगा फैक्टर में हमें डिवाइड करना। ठीक है, तो उसे हम कल समझेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपने ये पैटर्न एलसीएम कैसे सॉल्व किया अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहां वो पैटर्न समझिएगा ध्यान से, तब आपको एचसीएफ भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिस बच्चे को भी इस पूरे वीडियो में कोई भी पॉइंट डाउट में रहा हो तो मैं जैसे कि रोज बोलता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि मैं पहली बार यूट्यूब हिस्ट्री में आपके पहली बार ये हो रहा है कि आपको सैनिक, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, नवोदय सबका फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, हम लोग धीरे धीरे अपना पूरा प्रॉमिस कर रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग की भी आपको वीडियो मिल रही होंगी, जैसे कि हमारी पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है एनालॉजी की। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, अपने साथ और लोगों को भी जोड़िए। हम बिल्कुल चेंज लाएंगे अब यूट्यूब की हिस्ट्री में, बस आपको मुझे अपना सपोर्ट देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।